मैं निशान जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी ने आज केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया है और अरविंद केजरीवाल ने वो बात फिर से कही। राहुल गांधी ने कही कि अरविंद केजरीवाल जी दरअसल नरेंद्र मोदी से डरते हैं, थर थर कांपते हैं। सभी को नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्लियरली अपने 2 दिन के भाषण में कहा कि अरविंद केजरीवाल कितना झूठ बोला है दिल्ली की जनता को, उन्होंने वो बताने का काम किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटी दी थी। मैं 10 की 10 गारंटी आपको बताऊंगा। जो 4% एग्जीक्यूशन रेट है, कोई भी एक गारंटी उन्होंने पूरी नहीं करी। उन्होंने कहा था मैं 20 नए हॉस्पिटल बताऊंगा। दोनों मैनिफेस्टो को जोड़े तो 20 अस्पताल नहीं बनाए, 20 नए कॉलेज नहीं बनाए, 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था, 50 भी नहीं बनाए। उन्होंने तार मुक्त दिल्ली का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। ये बहुत बड़े न्यूज़पेपर में कल का आर्टिकल है कि अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी में से 10 गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कचरा मुक्त दिल्ली का वादा किया था, 12 लाख जॉब्स का वादा किया था, 11,000 डीटीसी बसेस का वादा किया था, यूरोपियन स्टैंडर्ड सड़क का वादा किया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक फेलियर गवर्नेंस का एक निशान जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फेलियर गवर्नमेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अपनी बाकी सहयोगी पार्टियों का तो पता नहीं, उनके नेताओं का पता नहीं कि वो कितना डरते हैं, नहीं डरते हैं, लेकिन केजरीवाल जी तय है कि मोदी जी से डरते हैं। अब यह बताइए कि आप ही की एक और सहयोगी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ ताल ठोक रही है। अखिलेश यादव के बारे में कांग्रेस की राय क्या है? वो डरते हैं, नहीं डरते हैं? और अगर नहीं डरते हैं तो एक डरने वाले इंसान का साथ क्यों दे रहे हैं, ये बताइए जरा। देखिए सभी इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता को ये बताने का काम कर रही है। जिस अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का वादा दिल्ली में किया है, उसने 2 साल पहले पंजाब में भी किया था, कुछ भी नहीं दिया। दिसंबर में कैबिनेट में 1000 रुपए का पास करवाया, वो भी दिल्ली की जनता को नहीं दिया। आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो जो गारंटी करी, दिल्ली में एक भी 100% एग्जीक्यूटेड नहीं है। ये एक फेल्ड मैजिशियन है। तो ये जो मुकाबला है निशान जी, ये मुकाबला है। देखिए, राजनीति में आर या पार होता है, या तो जीत या हार होती है। अब अखिलेश यादव आपका साथ छोड़कर अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, तो आपके लिए इस वक्त प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बता रही है कि 2500 रुपए महीना देंगे। जिस तरीका से हमने दोनों अपनी स्टेट जहां पर गवर्नमेंट है वहां पर हम दे रहे हैं। देखिए, आज आईआईटी किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, रेलवे किसने बनाया? दिल्ली सरकार, कांग्रेस की जब सरकार थी, ये सारे काम करे गए। तो आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? जो शिक्षा का मॉडल कहती है, हेल्थ केयर का मॉडल कहती है। आज अब अनुराग ढांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग ढांडा जी, क्या अरविंद केजरीवाल मोदी जी से डरते हैं? देखिए, आपने बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम गठबंधन को काफ़ी समय दिया है, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात रख सकूं सही तरीके से। आज जो दिल्ली के अंदर इलू इलू चल रहा था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में गुपचुप इलू इलू चल रहा था, आज वो जगजाहिर हो गया चंडीगढ़ के अंदर। कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। लोगों को धोखा देते हुए राहुल गांधी जी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। देखिए क्या इत्तेफाक है, चंडीगढ़ के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस का और डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी का। इससे बड़ा इत्तेफाक कुछ हो सकता है? कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट कर दो, बीजेपी वाले कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर बनवा दो। तो आज जो ये इलू इलू चल रहा था वो खुलेआम हो गया। दूसरा, शाजिया जी कह रही हैं कि नहीं देखिए ये कितने गिरे स्तर तक ले आए हैं चुनाव को। मतलब कैश बांटो तुम, गाली दो तुम, पानी में मिलावट करो तुम, हिंदू मुस्लिम करो तुम, फर्जी वोट बनवाओ तुम, असली वोट कटवाओ तुम, और घटिया राजनीति हम कर रहे हैं। बोलने की और घटिया राजनीति हम कर रहे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है भाई साहब। उसमें मतलब शाजिया जी, महारत आपके हाथ से ले, शाजिया जी उसमें तो भाई साहब झूठ बोलने को कोई आपसे ज्यादा झूठ बोल सकती है भाई साहब। मोदी जी, लेकिन मेरी तमीज आप मुझे तिलमिलाया मत करो शाजिया जी। जब आप बोल रहे थे ना, आप तिलमिलाया मत कीजिए प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं सुनना, ये जवाब नहीं है, मैं सुन रहा था आराम से। ये आपकी कोरी बकवास है, ये आपकी मनगढ़ंत कहानी और कोरी बकवास है, और बहुत ही घटिया लेवल पर, निम्न स्तर पर आप इस बातचीत के लिए आए। मोदी जी से मैं आपको बोलूं, आप अच्छा, लोग मर्डरर्स हैं, आप लोग चोर हैं। ये कैलाश गहलोत, देखिए सुनिए, ये देखिए सुनिए, ये कैलाश गहलोत के घर पे देखो, कैलाश गहलोत के दफ्तर में कैश बट रहा है। लोगों को कैलाश गहलोत के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में खुलेआम कैश बट रहा है, और घटिया हरकत करते हैं हम। दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में कैश की गड्डियां हैं, और चुनाव आयोग जा रहा है मान साहब के यहाँ ढूंढने के लिए।
झाड़ू बीजेपी के दफ्तर में खुलेआम और कार गड्डियां बट रही हैं। कार मोड़ कर आपके सांसद हाथ में दारू की बोतल लेके दारू के गोदाम में खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं और ढूंढे जा रहे हो मान साहब के यहाँ। आप लोग जितने अरे अमित शाह जी का घर नहीं है क्या दिल्ली में? आपका अब्बे बोलो, अमित शाह जी का घर नहीं है दिल्ली में? मोदी जी का घर नहीं है दिल्ली में? केजरीवाल जी का घर उनके घर भेजो ना किसी को। गुंडों का घर नहीं है, वहाँ पे चेक नहीं करते, कैश मिलेगा बड़ा बड़ा। वहाँ पे चेक नहीं करते, हिम्मत नहीं चुनाव आयोग की। सुन लीजिए, हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग की। आपकी हिम्मत कैश बांटो आप, फर्जी वोट बनवाओ आप, असली वोट कटवाओ आप, गाली दो आप, गाली गलौज करो आप, शराब हिंदू मुस्लिम करो आप, और घटिया हरकत हम कर रहे हैं। शराब पार्टी नाम है भाई साहब, गाड़ियां प्लांट करो आप, पाप वाली पार्टी है आप लोग। चुनाव आयोग की मदद लो आप, जहरीला पानी भेजो आप, और घटिया राजनीति हम कर रहे हैं। क्या कमाल है। कौन डाल रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मोदी जी से जो सीख करके किसमें, लो मैं पेश करता हूँ, ये लो सबूत, लो मैं भी देता हूँ। चुप रह के सुनिए, अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाता हूँ, सबूत दिखाता हूँ। अगर हिम्मत है तो चुप रह के सुनिए। हिम्मत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हम सच बोल रहे हैं। क्यों डिलीट करके भागे नायब सैनी जी अपना ट्वीट डिलीट करके क्यों भागे नायब सैनी जी? अपना ट्वीट डिलीट करके क्यों भागे? वीडियो डिलीट करके क्यों भागे नायब सैनी जी? ये कल ट्वीट किया था, वीडियो डिलीट करके क्यों भागे? हिम्मत है तो जवाब दीजिए। कहां से डाला गया? पाप छुपाए नहीं छुपता है, पाप छुपाए नहीं छुपता है। क्यों डिलीट करके भागे? एक्स का पोस्ट दिखा रहे हैं, एक्स का पोस्ट दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? मतलब कुछ टेक्निकली गड़बड़ी हो गई या डिलीट कर दिया गया? अच्छा, क्यों हो गया? बता दिए। अरे काहे की टेक्निकल गड़बड़? बताइए साजिया ने जवाब दीजिए, क्या हुआ? यमुना जी में थूक रहे थे, यमुना जी में थूक रहे थे वापस पानी, इसलिए डिलीट करके भागे। कौन थूक रहा था? ठीक है, मैं अरे क्यों अमन गिरी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमन गिरी, शर्म नहीं आती? जरा सी भी शर्म नहीं आती? मतलब दिल्ली के चुनाव में आपको क्या हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है? क्योंकि इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि भाई दंगे के आरोपियों को टिकट दिया गया, और ऐसा नहीं देश के इतिहास में कि कोई आरोपी जेल से चुनाव ना लड़ा हो। चुनाव लड़ा भी है और जीता भी है, तो इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों? मैं आज इस नेशनल मीडिया में बताना चाहूंगा कि आतंकियों के पूरे ब्रांड एम्बेसडर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बने हुए हैं ना, वो हिंदुस्तान की मूल ढांचे को ही घात पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की एकता में ये आतंक मचाते हैं और आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको टिकट बांट रहे हैं, उनको अपना सर का ताज बना रहे हैं, तो ये अपने आप में ही गलत है। दिल्ली की राजनीति आज अपने बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। आज के समय में हिंदुओं को गाली देने वाले आज एक एमपी के चुनाव में तो गले मिल जाते हैं, लेकिन जब विधायक के चुनाव आते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं। ये इतनी ओछी राजनीति है जो किसी भी स्तर से नहीं होगा। आज के समय में दिल्ली की जनता आंख खोलकर अपनी चोरी करवा रही है। देश की पंजीकृत पार्टी है, उसके अपने उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जिसको चाहे लड़ा सकते हैं। नहीं लड़ाना, आप नहीं ना तय कीजिएगा कि किसको टिकट देना नहीं देना। नहीं लड़ाना चाहिए, लेकिन जो आतंक फैलाए उनको लड़ाना चाहिए, किसी सभ्य आदमी को। जुनैद खान इसका जवाब देना चाहता है। जुनैद खान, देखिए जो हमारे कैंडिडेट हैं दिल्ली से, उनको ओवैसी साहब ने जो टिकट दिया है वो टिकट उन्होंने चुनाव आयोग के सामने जमा किया है, और उनकी वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है ये संविधान के आर्टिकल 173 में दिया हुआ है। संविधान की दुहाई आप क्यों दे रहे हैं? आप एक बात बताइए, 15 मिनट की बात कही थी ओवैसी साहब के भाई ने कही थी ना? किसने कही थी? आपने कही थी क्या जुनैद साहब? स्वीकार किया चुनाव आयोग आर्टिकल 224। अरे मैं ये तो बात कह ही रहा हूँ, संविधान तो आपको अधिकार देता ही है। संविधान का दुरुपयोग करना आपका पेशा बन चुका है। संविधान का जिस तरीके से दुरुपयोग बन रहा है, आप हिंदुओं की भावना को किस तरीके से आहत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अखिलेश यादव भी हैं चुनावी मैदान में। निशांत जी, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा इस पर। मतलब इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया, एक किनारे लगा दिया। देखिए सारे सहयोगी आपके आ गए इस तरफ। निशांत जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सभी इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन के लिए किसका वो सपोर्ट करना चाहते हैं दिल्ली चुनाव में। देखिए कांग्रेस पार्टी, आज दिल्ली की जनता क्या कह रही है? आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूछ रही है कि तुमने जो जो वादे पूरे हमें करे थे वो पूरे क्यों नहीं करे। आज पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमें 1000 रुपए क्यों नहीं दिए 2.5 साल में। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि इस फेल्ड मैजिशियन ने जो दिल्ली को धोखा दिया है उसका जवाब दिल्ली की जनता पूछ रही है। आज कांग्रेस को जो ग्राउंड पे समर्थन दिल्ली की जनता पूछ तो बहुत कुछ रही है,
और मन में क्या है वो 5 तारीख को बताएगी बटन दबाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।